अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 67 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर लास्ट टाइम हमने ऑपरेटर्स के ऊपर काम कर रहे थे, उसमें चंद एक ऑपरेटर्स रह चुके थे हमारे पास, उन्हीं हम ऑपरेटर्स को आज कंटिन्यू करना चाहेंगे। उन ऑपरेटर्स का नाम है जी लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं, क्यों, इनका क्या फ़ायदा हो सकता है। जैसे फेसबुक वगैरह पे जीमेल आईडी के ऊपर हमें लॉजिक लगा के वेरीफाई होता है कि हमारा अकाउंट क्या पहले मतलब वेरिफिकेशन होता है, लॉगिन सिस्टम बनता है, हम वेरीफाई करते हैं कि ये वाला यूज़र हमारे सिस्टम में पहले आ चुका है क्या नहीं आया। इस तरह की जो तमाम चेकिंग्स होती हैं वो इन लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू होती हैं। तो आज हमारा यही वाला टारगेट है, इसी को हम स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको कर दूँ कि अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट डे हमारे इस चैनल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड एक छोटे से यूट्यूब के अदारे के ऊपर आया है तो प्लीज़ इसमें अपने एडमिशन के तौर के ऊपर इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले लेक्चर्स आप तक इजीली अवेलेबल हो सकें। तो स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट काम स्टार्ट करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। कुछ ऑपरेटर्स की मैंने फ़ाइल बना लेता हूँ इसलिए ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे और सीख हम ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ। पहले ये था कि मैं सारी कोडिंग करता था, फिर हम उसको लिखते थे, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो अब मैंने थोड़ा सा ये सलूशन निकाल दिया आप लोगों के लिए। कोडिंग मैं पहले कर देता हूँ, एक्सप्लेन आपको बाद में कर देता हूँ ताकि हम टाइम कम लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें जी। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, लें जी। अब आज हम देखते हैं जी, हमारे पास हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो लॉजिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लॉजिक मतलब कोई भी लॉजिक हो सकता है। जैसे हम कहते हैं अगर एक शख्स एक सुपर स्टोर किसी भी स्टोर वगैरह में जाता है परचेजिंग वगैरह के लिए, वो कहता है जी अगर स्टोर वाला कंडीशन लगा रहा है कि इन केस एक शख्स मेरे पास परचेजिंग करने आता है और उससे हमसे आगे आइटम्स परचेज़ करे, एक तो आइटम कम से कम 5 से ज़्यादा होने चाहिए और उनका जो बिल बनेगा वो बिल कम से कम 5000 से बड़ा होगा, तब उसको हम उसके जो बिल टोटल बनेगा उसका 5% डिस्काउंट देंगे। ये क्या था सारा? ये एक लॉजिक है बेसिकली। इस तरह के कई किस्म के लॉजिक है। बोस्ट कहता है जी हमने बोनस उस शख्स को देना है। नंबर 1 तो ये चेकिंग करे कि उस शख्स को काम करते हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं और उसकी सैलरी अभी भी कम है 20,000 से 15,000 से, उस शख्स को उसकी सैलरी का 20% 10% बोनस देना है। तो ये जो काम है ये सारे होते हैं लॉजिक्स बेस के ऊपर। तो जो शख्स लॉजिक्स को समझ जाता है वो समझे कि अपने जो PHP के ऊपर जो भी लॉगिन सिस्टम वगैरह काम करना है वो सारा इजीली डन कर सकता है और वही काम हमारे स्टार्ट करने लगे हैं। ओके, अपने पास 2 हैं जी वेरिएबल, x = 5, y = 10। जैसे हम हर दफ़ा बनाते हैं वेरिएबल्स। पहला अपना आज का ऑपरेटर है जिसका नाम है एंड ऑपरेटर। एंड जिसमें डबल कंडीशंस लगती हैं, आकर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब काम होगा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी कि दोनों कंडीशन होगी तब काम करेगा। अब यहाँ क्या है जी, document.write, डॉक्यूमेंट में लिखो क्या, एवेल्यूएट करें और चेक करके बताएं क्या x < 5, क्या x छोटा है 5 से। एक तो ये चेक करें एंड और साथ ये भी चेक करें क्या y बड़ा है 1 से। अब हमने यहाँ दो लॉजिक लगाया कि 2 चीज़ें चेक करनी है। जैसे हम उसमें ईमेल आईडी में चेक करते हैं, एक तो इसका ईमेल चेक करो, दूसरा इसका पासवर्ड चेक करो। अगर ये दोनों डेटाबेस में पहले मौजूद हैं तो इसको इसके लॉगिन पेज पे पहुंचा दें, नहीं तो इसे साइनअप पेज पे पहुंचाएं, कहें जी दोबारा फॉर्म फिल करें। तो ये जब PHP में जाएंगे तो वहाँ इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करवाना है मैंने, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से बनाइएगा। अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं जी, ट्रू या फॉल्स, क्योंकि कंप्यूटर हमारा ट्रू और फॉल्स के ऊपर अभी तक काम कर रहा है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ ट्रू और फॉल्स के ऊपर ही सिखा रहा हूँ मैं आपको। अब इसका कोई रिस्पॉन्स कैसे आना है, क्या आना है, वो बात की बात है। पहले हमें प्रोग्रामिंग करनी आए, फिर इसे प्रोग्राम जितने दिल चाहे जैसा दिल में आए वैसा प्रोग्राम बना लेंगे। अब मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ जी आपको। लिखा रहा फॉल्स। फॉल्स क्यों आ गया? कोडिंग में हमने ये बोला चेक ये करो क्या x छोटा है 5 से। x क्या है जी हमारे पास? x तो 5 है, छोटा तो नहीं है 5 से, इसलिए उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि ये y तो बड़ा है 1 से। क्या ये y बड़ा 1 से? नहीं, हाँ बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि 1 और y की वैल्यू 10, मतलब y बड़ा है 1 से, लेकिन x बराबर है, हमने कहा x छोटा है 5 से। हम कहते हैं कि x छोटा है 6 से, 6 से छोटे होता है ना 5, तो हम कह रहे हैं x छोटा है 6 से
और 6 एंड y ग्रेटर देन y बड़ा है 1 से। अब कंट्रोल एस करके व्यू देखते हैं। उसने पहले तो कहा था जी फॉल्स, अब उसने क्या कर दिया ट्रू। वह कहता है जी हाँ जी ये भी आपकी कंडीशन काम कर रही है, ये कंडीशन भी काम कर रही है। हालांकि पिछले जो पहले था यहाँ 5 लिखा था तो हमारे पास ये कंडीशन तो ट्रू हो रही थी, ये फॉल्स थी। तो जब फॉल्स होगा एक भी तो समझे टोटली फॉल्स हमारे पास निकल के आएगा, ट्रू नहीं कर सकता। अब अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ 5 लिखा हो तब भी ट्रू आए तो आप ये बोलेंगे कि x छोटा या बराबर है 5 के, क्योंकि 5 के बराबर तो है ना। जब लेस देन लगाते तो जो वैल्यू लिखी होती है उसको काउंट नहीं करता, उससे एक नंबर नीचे की तरफ जाता है, मतलब वो 4 ले रहा था। अब मैंने बोला x छोटा या बराबर है 5 के और y बड़ा है 1 से। अब डेफिनेटली दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू हैं तो मेरा आंसर ट्रू का ट्रू ही रहेगा। तो ये पहला लॉजिक हमारे पास सिंपल सा आसान सा काम है। ये ऑपरेटर्स हैं अपने पास एंड के, ये कहाँ से मिलते हैं? शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप 7 बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से लैपटॉप से तो आपके सामने ये एंड साइन एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद एक और लॉजिक इसी एंड का समझाने के लिए मैंने बनाया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। अब यही लॉजिक क्या काम कर रहा है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यूट करके चेक करके बताओ कि x छोटा है 7 से, x की वैल्यू क्या है 5 है। हमने क्या कि x छोटा है 7 से तो डेफिनेटली क्योंकि 5 वैल्यू तो 7 से छोटा है तो 7 से छोटा है, इसलिए x छोटा है 7 से। और ये भी चेक करो y बड़ा है 7 से तो डेफिनेटली 7 से बड़ा ही होता है 10, तो इसलिए इसका आंसर भी हमारे पास ट्रू ही निकलना चाहिए। तो ये भी हमारे पास आंसर ट्रू बन गया जी आकर। ओके, इसी तरह PHP में वेरीफाई यही होता है आकर कि हाँ जी जो यूज़र ने पासवर्ड लिख के एंटर करते हैं वो आपके डेटा को रिसीव करते हैं। डेटा को रिसीव करने के बाद चेक होता है कि ये वाला रिकॉर्ड डेटाबेस में किसी रिकॉर्ड के साथ मैच हो रहा है और ये पासवर्ड आपस में मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा हो तो फिर आपको बता दी जाता है जी हाँ जी आप नेक्स्ट पेज पे जाएं। नहीं मैच हो रहा होता तो कहा जाता है जी यहाँ तो ये यूज़र ने पहले से एग्जिस्ट है, जैसे न्यू अकाउंट बन रहा होता है वहाँ भी वेरीफाई होता है। वो कहते हैं हाँ जी ये वाला अकाउंट तो पहले से मौजूद है, आप कुछ नया ईमेल चूज़ करें, ये तो पहले दुनिया में कोई ना कोई यूज़ कर चुका है। तो ऐसे तमाम लॉगिन सिस्टम जो PHP की अहम तरीन ज़रूरियत है उसके लिए ये ऑपरेटर बहुत ही नहायत ही अहम चीज़ है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके, कॉन्सेप्ट सिर्फ बनाना, आपने कॉन्सेप्ट बनाना आ गया समझो, मैं प्रोग्रामिंग के अंदर पाँव ने अच्छे से रख दिया। अब पाँव जमाना कैसे हैं वो हम आहिस्ता 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 आपको लेके चल रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा जी। नीचे देखते हैं जी, एक और नीचे नया ऑपरेटर आ गया। ये देखिए पाइपिंग ऑपरेटर ये वाला होता है। इस ऑपरेटर का जी हमारे पास क्या यूज़ है, इसका क्या फ़ायदा होगा? इसे हम बोलते हैं और ऑपरेटर। और जैसे इंग्लिश में होता है ना और, या जैसे मैं कहता हूँ जी या बर्गर खा लो या शवारमा खा लो, या स्कूल चले जाओ या काम करना स्टार्ट कर दो। कंडीशन घर वाले लगाते हैं ना आपके साथ, इसी तरह घर वाले कहते हैं जी या तो हमारे साथ सैर करने चले जाओ या टीवी देख लो, एक कंडीशन। अब दोनों में से कोई एक कंडीशन हमने चूज़ करनी होती है आकर। ऊपर वाले में ये था कि दोनों काम करने हैं, घर वाले कहते हैं भाई पढ़ाई भी करनी है और खेलना भी है, दोनों कंडीशनें होंगी तो फिर काम कर सकते वरना नहीं कर सकते। नीचे वाले कह रहे हैं चलें जी आप लोग दोनों में से एक काम कर लें, या पढ़ाई कर लें या खेल लें। ऐसा कोई पेरेंट्स कहता तो नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। दोनों में से एक कंडीशन ट्रू तो समझो आपका काम डन है। अब क्या डन है और कैसे ट्रू है उसको देखते हैं यहाँ पे अप्लाई करके। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एवेल्यूएट करो, पहले चेक करो कि x लेस देन छोटा है 5 से। हमारे पास ऊपर x की वैल्यू क्या आ रही है जी 5 है, ठीक है। x छोटा है 5 से और ये भी चेक करके देख लो कि y बड़ा है 1 से। अब दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर चल जाती है तो समझिए आपका काम डन है। कंट्रोल एस करके व्यू देखते हैं जी, ये जी उसने क्या कर दिया ट्रू कि x तो छोटा नहीं है 5 से क्योंकि 5 खुद है, लेकिन y तो बड़ा है ना। सपोज जैसे कि ये देखिएगा, यहाँ मैं कह लेता हूँ 2, हम कहते हैं x छोटा है 2 से। अब अगर ज़रा समझ आ जाएगी इजीली, x छोटा है 2 से तो 2 से छोटा तो नहीं ना x तो 5 है, बड़ा है। हालांकि ये कंडीशन काम नहीं कर रही, लेकिन हमने कहा और साथ चलो ये चेक कर लो क्या y बड़ा है 1 से, कि y बड़ा है 1 से। तो उसने क्या किया, क्योंकि y बड़ा था 1 से तो उसने कहा ट्रू। दोनों में से पांचों में से जितनी कंडीशंस लगी हैं
एक कंडीशन भी अगर काम कर जाती है तो समझो आपका जो कंडीशन है वो ट्रू की तरफ चली जाएगी। नीचे देखते हैं। अब ये नंबर 1 तो ऑपरेटर आता कहाँ से है जी, पहले तो ये देखते हैं हम लोग, ये कहाँ से मिलेगा आपको। शिफ्ट का बटन प्रेस करके आपके पास जो ये ऑपरेटर होता है बैक स्लैश जिसे हम लोग बोलते हैं, आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके, ये हमें नज़र दरअसल नहीं आ रहा होता तो उसको शिफ्ट का बटन प्रेस करके वहाँ 2 डॉटेड से लगे आ रहे होते हैं, लाइनें ऊपर से नीचे कटिंग हुआ नज़र आ रहा होता है। आप शिफ्ट करके वहाँ जब क्लिक करेंगे तो ये आपका पाइपिंग का ऑपरेटर होगा, और का ऑपरेटर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ से आप इसे कॉल कर लीजिएगा। एक लॉजिक ये बन गया। नीचे देखते हैं फिर से एक लॉजिक आ रहा है, जैसे मैंने वाह गुड पहले मैंने बना दिया था। अब यहाँ क्या है जी, x छोटा है 2 से, ओके, और y बड़ा है 11 से। मतलब दोनों कंडीशनें अब हमारे पास काम नहीं करेंगी, क्योंकि x हमने कहा छोटा है 2 से, नहीं वो तो 5 है, इसलिए ये कंडीशन तो समझो फॉल्स हो गई। इधर हम कह रहे हैं क्या y बड़ा है 11 से, तो y भी बड़ा 11 से नहीं है, क्यों, क्योंकि y तो वैल्यू 10 है, इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉल्स। कि जो हम बात कर रहे हैं ये काम इस तरह नहीं है जी। लास्ट एंड फाइनल चीज़ देखते हैं जी, उसके अंदर क्या चीज़ हो रही है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एवेल्यूएट करें नहीं x बड़ा 8 से, तो अब यहाँ पे आंसर हमारे पास देखिएगा जी, कंट्रोल एस किया हमने, आंसर आ रहा है फॉल्स। फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि भाई चेक करो कि नहीं है ना x बड़ा 5 से, 8 से बड़ा तो नहीं है ना, तो जब वो नहीं है तो क्या हो रहा है, फॉल्स हो गया हमारे पास। नहीं x बड़ा 8 से, एक होता है ना बड़ा है 8 से तो ट्रू होना चाहिए था, हम कह रहे हैं नहीं है बड़ा ये वाला 8 से, तो कहता है जी ये बड़ा नहीं है, तो फॉल्स हो गया आखिर। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एवेल्यूएट करें नहीं x बड़ा 8 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 8 से बड़ा x नहीं था, क्योंकि वो 5 है, इसलिए उसने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके माइंड में आंसर इसका ट्रू बन रहा होगा, लेकिन ट्रू नहीं है, इसका आंसर बनेगा फॉल्स, क्योंकि हम नहीं की बेस के ऊपर काम कर रहे हैं। ये नहीं भी कंडीशन बड़े काम की होती है। जैसे कि हम कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, हम कहते हैं अगर नहीं है फिल इस फील्ड में कुछ भी, कोई फील्ड अगर हम खाली छोड़ देते हैं तो उधर ही फ़ौरन वेरिफिकेशन होती है, हाँ जी इस फील्ड को खाली छोड़ा गया है, हमें मैसेज जनरेट हो जाता है, हाँ जी ये फील्ड खाली है, प्लीज़ अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस पुट करें। तो वो जो इस तरह की कंडीशंस वेरीफाई होती हैं वो यहाँ से इसके नहीं के ज़रिए चेकिंग किया जाता है, या फिर ये किया जाता है हम एक ही फॉर्म के अंदर कोई साइन अप फॉर्म बना रहे होते हैं, वहाँ पे हमें पासवर्ड, पहले पासवर्ड होता है, फिर उसका कंफर्म पासवर्ड जब टाइप करते हैं, अगर हमारा पासवर्ड आपस में मैच नहीं होता तो उसका फ़ैसला भी ये नोट वाला ऑपरेटर ही करके देगा आपको। तो इसलिए ये भी PHP लॉगिन सिस्टम के लिए बहुत वैल्यूएबल ऑपरेटर्स हैं जो आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मैं, इसलिए आपने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्रिप करके सीखना है। मैंने सिर्फ 2 चीज़ें बना के देखी हैं, आपने और भी एंट्रीज जैसे यहाँ मैंने काम किया है, इसकी कॉपी करके नीचे और वैल्यू को चेंज जितना चेंज करके सीखेंगे उतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपका बनेगा, जितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनेगा उतने अच्छे आप बनेंगे हमारे जी इस मुआशरे के डेवलपर। लेकिन अब मुझे देंगे इजाज़त आप लोग, मैं आपसे दोबारा मिलूँगा एक नए लेक्चर के साथ। लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट्स करके बता दिया करें कि सर आपके इसमें ये कमियां हैं, आप लोग मुझे बताएंगे, मुझे सिखाएंगे, ताकि मैं अपने आप को अपडेट करके आपको और बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर डिलीवर कर सकूँगा। ओके, तो आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।